हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी एक तरफ लाइफ को आगे बढ़ाने में रोल प्ले करती है, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में अपना रोल प्ले करती है। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में हार्मफुल इफेक्ट होते जा रहे हैं और बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम सोसाइटी की वजह से क्रिएट होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए अब क्या किया जाए? क्या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को स्टॉप कर दिया जाए या टेक्नोलॉजी के ज़रिए होने वाले जो प्रॉब्लम हैं उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए, या दोनों पे एक ही वक्त में काम किया जाए? ना इस पे वर्ल्ड वाइड इस पे बहुत सारी थिंकिंग अब हो रही है कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाए कि हर नई चीज़ जो बना सकता है वो बनाना ना शुरू कर दे, रादर उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो, कोई उसकी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन हो, कोई उसकी सोशल जस्टिफिकेशन हो, फिर टेक्नोलॉजी बने। अब जब टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन एक्शन आए, तो उसमें एक काम जो है वो यूनाइटेड नेशन ने भी किया। यूनाइटेड नेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक क्राइटेरिया दिया और उस क्राइटेरिया में उन्होंने 2 पॉइंट जो हैं वो बताए कि ये 2 एरियाज़ हैं जिस क्राइटेरिया से अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको परमिशन है टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। वो क्राइटेरिया क्या है? वो जो 2 चीज़ें उन्होंने मेंशन की, वो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ द इंटेलेक्चुअल मेरिट ऑफ द प्रपोज एक्टिविटी। क्या फ़ायदा है? इंटेलेक्चुअल मेरिट क्या है इसका? कौन सी इसमें आपने इनोवेशन, कौन सी डेवलपमेंट आपने नई इसमें की है, कौन सा इंटेलेक्चुअल एंगल इसका आप लेके आए हैं, कहाँ पे आपने अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन को यूज़ किया है इस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। दूसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, उन्होंने कहा कि ये जस्टिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि व्हाट आर द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज एक्टिविटी, कि जो भी आप टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन एक्टिविटी करते जा रहे हैं उसका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है। जब हम ब्रॉडर इम्पैक्ट की बात करते हैं उसका मतलब होगा कि वी विल टॉक अबाउट सोसाइटी, कि सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका फूड एंड हंगर के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, एनवायरनमेंट डेफिनेटली इज अ ह्यूज कंसर्न, एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन बिफोर यू गेट द परमिशन। तो एक ऐसा परमिशन पेपर हो गया जिसके ऊपर ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन करना है, और वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि पहली बात लेट्स स्टार्ट एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या क्या एरिया आ जाएंगे, एनवायरनमेंट में किस किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा और किस किस तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है ये प्रोजेक्ट। ये बात एक्सप्लेन हम करेंगे। और उसके बाद हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बाद हमने कहा कि उसका इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बाद नॉइज़ के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, इसका फर्दर जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। तो और फिर सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल वैल्यूज़ और सोसाइटी, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है उस क्राइटेरिया का जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने सेट किया, वो क्या है कि ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये देखें कि यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे हार्मफुल एंगल्स हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने के। अब वहाँ ज़रूरत इस बात की हो गई थी कि एक ऐसा कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन बने, एक ऐसा कंट्रोलिंग क्राइटेरिया बने, कोई स्केल बने जिसके थ्रू अप्रूवल हो इफ़ वी अलाउ दिस टेक्नोलॉजी टू गो हैड आर नॉट। तो उसमें एक बहुत बड़ा जो पार्ट वो ये था कि व्हाट इज़ द ब्रॉडर इम्पैक्ट। So impact on sociology, impact on society, impact on economy, impact on population, impact on deforestation. तो ये सारा इम्पैक्ट जो वो क्या है ये हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसको अप्रूव करेगी इफ़ इट इज़ अलाउड और नॉट अलाउड। दैट्स अ वे, दिस इज वन ऑफ द वेज वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड दैट्स वन वे वी कैन कंट्रोल the harmfulness, the harm that can be created by the technology, that can also be controlled by using these 2-point criteria.